बिहार का पहला एक्सप्रेसवे समस्तीपुर के 30 गांवों को जोड़ेगा। पटना दरभंगा दूरी होगी कम। बिहार को पहला औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जो समस्तीपुर के 30 गांवों को जोड़ेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 209 किलोमीटर लंबा ये हाईवे समस्तीपुर, वैशाली, पटना, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद को कनेक्ट करेगा। समस्तीपुर से पटना की दूरी 100 से घटकर 65 किलोमीटर और दरभंगा एयरपोर्ट 35 किलोमीटर रह जाएगी। गरुआरा के पास पुल निर्माण तेजी से चल रहा है। समस्तीपुर ताजपुर रोड पर लिंक रोड बनेगा, जिससे जाम से राहत और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये परियोजना व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में रसायन मुक्त खेती पर जोर, 57 शोध परियोजनाओं की समीक्षा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में खरीफ 2025 के लिए अनुसंधान परिषद की बैठक 22 जून 2025 को तीसरे दिन भी हुई। कुलपति डॉक्टर DR सिंह की अध्यक्षता में 57 शोध परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें फूलों की फसलें, आणविक जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, पौधा रोग, कृषि अर्थशास्त्र और प्रसार शामिल है। विशेषज्ञों ने शोध की समीक्षा कर सुझाव दिए। डॉक्टर NS राणा ने रसायनों के प्रयोग को कम करने और जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। डॉक्टर रविंद्र पडारिया ने शोध को किसानों की समस्याओं के अनुरूप करने की सलाह दी। अंतिम दिन यानी आज उत्पाद निर्माण और विपणन शोध की समीक्षा भी होगी। मानसून ने रोकी मंदिरी नाला निर्माण की रफ्तार, बाकरगंज नाले का 50% काम बाकी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत मंदिरी नाले का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मानसून की बारिश ने काम की गति धीमी कर दी। 1289 मीटर लंबे नाले का 1150 मीटर कार्य पूरा हो चुका है। जुलाई में उद्घाटन की तैयारी है। बारिश से नाले में पानी भरना चुनौती बना है। ये परियोजना बेली रोड से अशोक राजपथ तक यातायात सुगम करेगी और 5 वार्डों को लाभ भी देगी। बाकरगंज नाले का 50% काम बाकी है। बारिश के कारण पानी निकलने में दिक्कत हो रही है। 200 कर्मचारी छोटे छोटे पैच में काम कर रहे हैं। 8 करोड़ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुए 4 महीने, उपकरणों के अभाव में ताला लटका। पटना के बिहटा में 8 करोड़ रुपए की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 21 फरवरी 2025 को सीएम नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन के 4 महीने बाद भी बंद है। BMS ICL द्वारा निर्मित इस अस्पताल में उपकरण और संसाधन नहीं पहुंचे, जिससे चिकित्सा सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। स्थानीय लोग नाराज हैं। प्रशासन के बार बार पत्राचार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने उपकरणों की कमी को कारण बताया। 30 बेड एक्सरे लैब और जन औषधि केंद्र की सुविधा वाला ये केंद्र चालू होने पर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा। बारिश से काम प्रभावित, प्रशासन ने तेज की तैयारियां, 17 दिन में पूरा होगा कार्य। श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों में 17 दिन शेष हैं। 22 जून 2025 को बारिश ने सुल्तानगंज में कच्चे कांवरिया पथ और अन्य कार्यों को प्रभावित किया, लेकिन प्रशासनिक निरीक्षण के बाद PHED, बिजली और नगर परिषद ने काम तेज कर दिया। पथ पर बालू बिछाने, शौचालय, पेयजल और बिजली व्यवस्था पर जोर है। 5 अस्थायी फ्यूज कॉल सेंटर बनेंगे। 45 ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस और 11,000 तारों का कवर तार में बदला जा रहा है। DM ने सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सुल्तानगंज स्टेशन का पूर्व रेलवे के डिप्टी COM ने निरीक्षण किया। बागमती नदी में उफान, 15 दिन में दूसरी बार अतरार घाट का चचरी पुल बहा, 30 किलोमीटर अतिरिक्त सफर। औराई में बागमती नदी के जलस्तर में तेज वृद्धि से अतरार घाट का चचरी पुल 15 दिन में दूसरी बार 23 जून 2025 को बह गया। नेपाल में 24 घंटे की बारिश से कटौझा में जलस्तर 54 सेमी बढ़ा। मरम्मत के बाद चालू हुआ पुल फिर ध्वस्त हो गया, जिससे प्रखंड मुख्यालय के लिए 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। बांध मरम्मत के कारण विस्थापितों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। अवैध मिट्टी खनन से बेनीपुर, महुआरा और भरथुरा में बांध कटाव और दरकने का खतरा बढ़ गया। विस्थापितों ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग भी की। महतमाइन और धोबा नदी के उफान से बांध टूटे, युद्धस्तर पर मरम्मत शुरू। दनियावा और फतुहा प्रखंड में महतमाइन और धोबा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से तटबंध और जमींदारी बांध टूट गए। जल संसाधन विभाग के SDO जगदीश भारती और धनिक लाल मंडल की देखरेख में 23 जून 2025 को मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू हुई। दनियावा में खौर भैया और जमींदारी बांध बंध गए, जबकि नीमी, सरलपुर और बड़ी केवई में काम चल रहा है। फतुहा में सिरपतपुर के 2 तटबंध बंधे, लेकिन कोल्हर के कटे बांध की मरम्मत के लिए सामग्री लाई जा रही है। कोल्हर का बांध न बंधा तो फतुहा नगर में दर्जनों गांवों में पानी घुस सकता है। चीफ इंजीनियर आलोक कुमार ने रविवार शाम निरीक्षण किया।
बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में नमामि गंगे की तर्ज पर घाट निर्माण की मांग, गुप्तकालीन शिल्प संरक्षण पर जोर। भागलपुर के बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में पर्यटन सुविधा विस्तार और गुप्तकालीन प्रस्तर शिल्प संरक्षण की मांग तेज हो गई है। 21 जून 2025 को श्रावणी मेला निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय और डीएम नवल किशोर चौधरी से कांग्रेसी नेता विनय शर्मा ने मंदिर जीर्णोद्धार और नमामि गंगे की तर्ज पर आकर्षक घाट निर्माण की मांग की। मंदिर की पौराणिकता और वास्तुकला की जानकारी साझा की गई। आयुक्त ने हर संभव पहल का आश्वासन दिया। मंदिर में सीसीटीवी, रेलिंग और मरम्मत कार्य शुरू किए गए हैं। बारिश से नाला उड़ाही की कमियां उजागर हुई। जल जमाव से लोग परेशान हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव में पुलिस छापेमारी, जमीन विवाद में गुर्गों की तलाश। पटना पुलिस ने 30 जून 2025 को आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव में जमीन विवाद मामले में छापेमारी की। दानापुर अनुमंडल पुलिस सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप की अगुवाई में विधायक के कथित गुर्गों को पकड़ने पहुंची, जिन पर एक आवासीय भवन को तोड़ने का आरोप है। शिकायतकर्ता की एफआईआर के आधार पर कार्रवाई हुई, जिसमें जबरन कब्जे और गुंडागर्दी की धाराएं भी शामिल हो सकती हैं। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। रीतलाल जो पहले से जेल में है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार को मिला कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल, सीएम नीतीश आज करेंगे उद्घाटन। राघोपुर को साल भर कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 जून 2025 को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। 19 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 9 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज शामिल है, जो गंगा नदी पर बना है। 5,000 करोड़ की लागत से निर्मित 32 मीटर चौड़ा ये पुल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए डिजाइन किया गया है। ये राघोपुर दियारा को साल भर पटना से जोड़ेगा, व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा। गांधी सेतु पर दबाव कम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति भी मिलेगी। 110 करोड़ की लागत से बना साइलो भंडारण केंद्र, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज करेंगे उद्घाटन। खगड़िया के पसराहा रेलवे स्टेशन के पास 110 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला साइलो भंडारण केंद्र का उद्घाटन 23 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। लिप लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए इस केंद्र में 4 साइलो हैं, जो अनाज को सुरक्षित रखेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ये परियोजना खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स सुधार और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी। प्राकृतिक आपदाओं से अनाज की रक्षा होगी और पारंपरिक भंडारण समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। बिहार में मानसून का जोर, 5 जिलों में ऑरेंज, 10 में येलो अलर्ट। अगले 48 घंटे भारी बारिश। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 23 जून 2025 को मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज और शिवहर में भारी बारिश और वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गोपालगंज, सारण, सुपौल, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्के से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में शिवहर, अररिया में भारी बारिश हुई। अगले 48 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा के साथ बारिश की संभावना है। तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। महिला सशक्तिकरण एनडीए सरकार की प्राथमिकता, मंत्री संतोष सुमन नीतीश की पहल को बताया अतुलनीय। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने 22 जून 2025 को पटना में कहा कि महिला सशक्तिकरण एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की पहल को अतुलनीय बताते हुए कहा कि 2006 में पंचायती राज, 2007 में नगर निकाय और 2013 में पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त किया गया। महिला संवाद में बिहार की महिलाओं की एकजुटता एनडीए के साथ दिखी। ये कदम महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने की दिशा में ऐतिहासिक है। साइबर अपराध पर सख्ती, पुलिस को उन्नत प्रशिक्षण, ईओयूएस की बैचवार ट्रेनिंग शुरू। बिहार में बढ़ती साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने 22 जून 2025 को बैचवार प्रशिक्षण योजना शुरू की, जिसमें डिजिटल धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, बैंक फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी से निपटने पर जोर है। पहले भी राज्य स्तर पर प्रशिक्षण हुआ था, लेकिन अब बदलती तकनीकों और अपराध के नए तरीकों को देखते हुए उन्नत मॉड्यूल लागू किए जा रहे हैं। इससे थानों से लेकर जांच एजेंसियों तक की दक्षता बढ़ेगी और साइबर अपराधों पर प्रभावी शिकंजा भी कसा जाएगा।
गया जंक्शन पर यात्री सुविधा बढ़ी, प्लेटफॉर्म 1 पर नए शेड लगे, रेल पटरियों की मरम्मत पूरी। गया मानपुर रेलखंड पर 22 जून 2025 को दोपहर 3:30 बजे से 6:20 तक 3 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया, जिसमें रेल पटरियों की मरम्मत और रख रखाव सफलतापूर्वक हुआ। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पर पावर ब्लॉक के दौरान नए शेड लगाए गए, जो यात्रियों को धूप और बारिश से राहत देंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने का कार्य भी चल रहा है, जिससे अधिक ट्रेनों का ठहराव संभव होगा। रेलवे कर्मियों की मेहनत की सराहना हुई। यात्रियों ने सुविधा वृद्धि और सुरक्षित यात्रा की प्रशंसा भी की। सैदपुर में चांदन नदी पर पुल और चेक डैम के लिए जन आंदोलन तेज, संघर्ष समिति गठित। भागलपुर के सैदपुर तहसूर घाट पर चांदन नदी के दोनों किनारों के दर्जनों गांव के लोग पुल और चेक डैम निर्माण के लिए संघर्षरत हैं। वर्षों से नदी पार करने में डूबने और खेती नष्ट होने से त्रस्त ग्रामीणों का धैर्य टूट चुका है। 22 जून 2025 को रुपौली में हुई सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सैदपुर पुल सह छिटका निर्माण संघर्ष समिति गठित की गई। समिति प्रखंड, जिला और प्रमंडल अधिकारियों को मांग पत्र सौंपेगी। सीएम और मंत्रियों से मिलने की योजना है। परिणाम न मिलने पर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। इस्माइलपुर में 2 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पथ संचलन। गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने 22 जून 2025 को इस्माइलपुर प्रखंड में 2 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया। 18 फीट चौड़ी ये सड़कें कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। उधर आरएसएस ने विजयदशमी पर अपने 100 साल पूरे होने पर सैदपुर दुर्गा मंदिर में अभ्यास वर्ग आयोजित किया, जिसमें पथ संचलन और पर्यावरण कुटुंब प्रबोधन जैसे कार्यक्रमों की योजना बनी। बिहपुर में रुद्र सेना ने सनातन दर्शन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें शिवालयों में रुद्राभिषेक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। देव सूर्य मंदिर में 51 फुट ऊंचा धर्म ध्वज लगेगा। आद्रा नक्षत्र मेले में उमड़ा जन सैलाब। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में 22 जून 2025 को आद्रा नक्षत्र के पहले रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर न्याय समिति के अनुरोध पर पूर्व मुखिया राघवेंद्र सिंह ने 51 फुट ऊंचे धर्म ध्वज की स्थापना का शिलान्यास किया। हैदराबाद में ध्वज निर्माण चल रहा है, जो 2-3 महीने में पूरा होगा। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूपे एकादश सूर्य की जीवंत प्रतिमाएं हैं। आद्रा मेले में जाम और अतिक्रमण से परेशानी हुई। प्रशासन ने वन वे रूट लागू कर राहत दी। मंदिर में सालाना 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। बिहार बोर्ड की 12वीं त्रैमासिक परीक्षा आज से 26 जून से 9वीं 10वीं की 1 लाख परीक्षार्थी। बिहार बोर्ड की 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 23 जून 2025 से औरंगाबाद के 259 इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में शुरू होगी, जिसमें 94 राजकीय और 145 अपग्रेड हाई स्कूल शामिल है। 9वीं और 10वीं की परीक्षा 26 जून से 239 हाई स्कूलों में होगी। 1,50,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें से 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। नकल पर सख्ती और मोबाइल पर रोक है। डीपीओ दयाशंकर सिंह ने बताया कि अनुपस्थिति से भविष्य में दिक्कत हो सकती है। कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई होगी। कोटवारा वरिया तटपुल में 2.5 साल में दरारें, ग्रामीणों ने मांगा वैकल्पिक मार्ग। ढोभी प्रखंड में 13 करोड़ रुपए की लागत से बना कोटवारा वरिया तटपुल 2.5 साल में ही जर्जर हो गया। 22 जून 2025 को ग्रामीणों ने निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया। पुल के पाए धंस रहे हैं और दरारें पड़ गई हैं। नदी की धारा से बचाने के लिए 1000 बालू के बोरों से घेराबंदी की जा रही है। राजद भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग हटाने या वैकल्पिक मार्ग की मांग की। अधीक्षण अभियंता प्रेम प्रकाश रंजन ने कहा कि डीएम के निर्देश पर जांच पूरी होने तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन 27 करोड़ की कमाई, फिर भी सुविधाओं का अभाव, यात्रियों में नाराजगी। औरंगाबाद का अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन 2023-24 में 27 करोड़ रुपए की कमाई के साथ एनएसजी 3 श्रेणी में पहुंचा, जो पहले एनएसजी 4 था। 11 लाख यात्रियों ने योगदान दिया, लेकिन राजधानी, वंदे भारत जैसी ट्रेनों का ठहराव नहीं है और एक्सीलेटर, लिफ्ट, वेडिंग हॉल, शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं अपर्याप्त है। ग्रामीणों और यात्रियों ने रेलवे की अनदेखी पर नाराजगी जताई। शिक्षक नरेंद्र पांडे, अधिवक्ता देवकांत कुमार और अन्य ने ठहराव और बेहतर सुविधाओं की मांग की। इसे औरंगाबाद के विकास से जोड़ा।
थानाध्यक्ष ने चौकीदारों को दी हिदायत, ड्रेस कोड और विधानसभा चुनाव के लिए सतर्क रहने के निर्देश। कुर्था थाना परिसर में 22 जून 2025 को थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चौकीदारों और दफादारों की परेड हुई। उन्होंने ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड का पालन करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। शराब तस्करों, शराबियों और अशांति फैलाने वाले सामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना थाने को देने के लिए निर्देशित किया गया ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। थानाध्यक्ष ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौकीदारों को अलर्ट रहने को भी कहा। सेकेंड मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग शुरू, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन रद्द। पटना विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया 22 जून 2025 से शुरू हो गई। कई छात्र बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना वैलिड दस्तावेज और पोर्टल डिटेल से मेल न खाने पर एडमिशन रद्द होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के छात्र जिन्होंने स्लाइड अप ऑप्शन नहीं चुना, उन्हें 25 जून तक दोबारा मौका मिला है। विश्वविद्यालय ने स्टेप वाइज स्लाइड अप चुनने का निर्देश दिया, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पहले दिन 252 छात्रों ने विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लिया। काउंसलिंग 25 जून तक चलेगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए भवन निर्माण को मंजूरी, जल्द शुरू होगा काम। अरवल जिले में 31 उप स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ एंड वेटरनरी सेंटरों के भवन निर्माण के लिए BMSICL को राज्य स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति मिल गई है। 22 जून 2025 को DPM सलीम जावेद ने बताया कि 7 केंद्रों के लिए जमीन की कमी है। पहले किराए के मकानों में चल रहे इन केंद्रों में चिकित्सकों, संसाधनों और दवाओं की कमी थी। अब सिविल सर्जन की सख्ती से इलाज और दवाएं उपलब्ध हैं। कलेर, अरवल, करपी, बंशी, कुर्था प्रखंडों में भवन निर्माण से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। अति पिछड़ा बस्तियों में बनेंगे कर्पूरी और चंद्रवंशी चौपाल, सांसद भीम सिंह ने दी 5 लाख की सहायता। छपरा में 22 जून 2025 को चंद्रवंशी चेतना मंच की बैठक सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी की अध्यक्षता में हुई। सरण के सभी प्रखंडों से सैकड़ों लोग शामिल हुए। चंद्रवंशी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक मजबूती पर चर्चा हुई। सांसद ने 25 सूत्री विकास योजना लागू करने और प्रत्येक प्रखंड में कमेटी गठन का ऐलान किया। छपरा में चंद्रवंशी भवन के लिए 5 लाख रुपए और अति पिछड़ा बस्तियों में कर्पूरी व चंद्रवंशी चौपाल के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। समाज से ज्ञान, अधिकार और सामाजिक योगदान की अपील भी की।